एक वक्त था जब इंसान की ख्वाहिश थी कि वो भी इन परिंदों की तरह आसमान में उड़े। लिहाजा इस काम को अंजाम देने के लिए काफ़ी लोगों ने कोशिश की, मगर वो अपनी ज़िंदगी की बाजी से हाथ धो बैठे। बहुत से लोगों ने कोशिश की कि वो इसकी जैसे परिंदे आसमान में उड़ते हैं वो लोग भी आसमान में उड़ें। बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ें बनाई, लेकिन कोई चीज़ कामयाब ना हुई। लेकिन 1899 में जब राइट ब्रदर्स ने इस कारनामे को सर अंजाम दिया, इन लोगों ने पहली बार एक एरोप्लेन बनाया। जी हाँ भाई साहब, ये वही लोग थे जिन्होंने पहली बार एरोप्लेन बनाया था। इसके बाद जो आगे दौर आता गया, एरोप्लेन तब्दील होते गए, मॉडर्न होते गए, इनमें बहुत ज़्यादा नई चीज़ें आती गई। और आज के दौर के एरोप्लेन और पिछले दौर के पुराने जो पहला एरोप्लेन था उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, उनकी स्पीड में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। आज के दौर के एरोप्लेन में कोई ख़तरा नहीं, लेकिन पहले वाले एरोप्लेन में बहुत ज़्यादा ख़तरा होता था। ये बात है 1932 की, जब ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले 4 लोगों ने सोचा कि वो लोग पूरी दुनिया की सैर करेंगे एरोप्लेन की मदद से। उन लोगों ने अपना खुद का एक एरोप्लेन बनाया, जिनमें मौजूद 2 पायलट थे, एक मैकेनिक था और उनमें से जो चौथा था वो उनका कैमरामैन था। उन लोगों ने सोचा कि वो 1 महीने के अंदर पूरी दुनिया की सैर करके वापस आएंगे। उन लोगों का यह प्लान था कि जब वो लोग इंडोनेशिया पहुंचेंगे, इंडोनेशिया के एयरपोर्ट में उनका एक कैमरामैन और एक पायलट वहीं से उतर जाएगा और वो लोग वहां से चाइना पहुंचेंगे और जहां से ये लोग ज़मीन के दूसरी तरफ से होकर चाइना पहुंचेंगे। मतलब कि इन लोगों ने कहा इंडोनेशिया से इस तरह ये होकर पीछे से आकर चाइना में आएंगे सारे लोग। इन सब लोगों का यही प्लान था, जिसकी मदद से 1 महीने के अंदर पूरी दुनिया की सैर कर सकते थे। 1932 में इन्होंने जब अपना सफर स्टार्ट किया तो इनके पास खाने का इतना ज्यादा सामान मौजूद नहीं था। इन्होंने कहा कि वो हर कंट्री जाके वहीं से खाने पीने का सामान ले लेंगे। तो इन्होंने 1 हफ्ते के अंदर ही ईरान, इराक, तुर्की जैसे बहुत से ममालिक की सैर कर ली थी। 2 हफ्ते मुसलसल एरोप्लेन में गुजारने के बाद आखिरकार जब ये लोग इंडोनेशिया पहुंचे तो वहां पर इनका एक पायलट और इनका कैमरामैन उतर गया और वो लोग दूसरे प्लेन में चाइना के लिए रवाना हो गए और ये लोग यहाँ से दूसरी तरफ से होते हुए चाइना के लिए रवाना हो गए। ये लोग जब ट्रेबन सी के ऊपर से गुजर रहे थे तो वहाँ पर इन्होंने महसूस किया कि जो इनका एरोप्लेन में अंदर फ्यूल है वो बहुत थोड़ा ही बच चुका है, वो लोग अगले कंट्री नहीं पहुँच सकते। इनका प्लेन एक सी प्लेन था, मतलब कि जो कि सी के अंदर भी लैंड हो सकता था। वो सी में एक ओशियन के अंदर वो एक कश्ती की तरह भी काम कर सकता था। उन्होंने फौरन अपना प्लेन वहाँ रोका। जहाँ पर इन्होंने अपना प्लेन रोका उसके साथ ही करके एक आइलैंड था छोटा सा, वो लोग उस आइलैंड में चले गए। लेकिन जब वो लोग वहाँ गए तो वो आइलैंड पूरा खाली था, वहाँ से दरख्त ही दरख्त थे दूर दूर तक। वहाँ पर वो लोग इधर इंतज़ार करने लगे कि कोई बंदा आए उनकी हेल्प करे। जब वो लोग वहाँ बैठे थे तो एक ट्राइब का बंदा आया। जी हाँ, वो लोग जो कि आपने अक्सर मूवीज़ में देखे होंगे, जो कि आपने जिनको आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का नहीं पता, जो कि जंगलों में रहते हैं जैसा आपने मूवी में देखा होगा, तो वो लोग उस आइलैंड में रहते थे। उन्होंने कोशिश की वो कि उसको समझाएं कि हमारा जो प्लेन है उसका फ्यूल बहुत कम है, हम लोग यहाँ लैंड हो चुके हैं और हम जब जैसे कि रेस्क्यू टीम आएगी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि ये एरोप्लेन क्या होता है। उन लोगों को तो उनकी ज़बान भी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उनकी तो अपनी जिंगा लाला हू ज़बान थी। वो जंगली काफी ज्यादा गुस्से में आ गए, वो दोबारा वहां वापस भाग गया। ये लोग भी काफी ज्यादा डर चुके थे क्योंकि इन्हें उन लोगों से काफी ज्यादा खतरा था, जिस वजह से इन लोगों का मैंने पहले ही बताया कि सी प्लेन था और सी प्लेन को ये ओशियन के अंदर, सी के अंदर ये एक बोट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके प्लेन के अंदर वो सामान भी मौजूद था जो कि किसी बोट में होना चाहिए। लिहाजा इन्होंने अपने उस सी प्लेन को अपनी बोट के तौर पर इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने लगे। उनके प्लेन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी पहुंच चुका था, क्योंकि जो पानी के नीचे कुछ स्टोन मौजूद थे जो कि पानी की सतह के बिल्कुल करीब थे, जिसकी वजह से इनके सी प्लेन को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। 4-5 दिन वो लोग उसी सी के अंदर है। फिर वहाँ पर बारिश हुई, इन्होंने अपनी पानी वाली बोतल्स में वहाँ पर पानी को भी भर लिया। अब वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन अभी भी उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था और अभी भी वो वापस अपने घर की तरफ नहीं लौटे थे। वो लोग काफ़ी दिन समंदर में रहने के बाद उन्होंने फैसला किया वो किसी और आइलैंड में जाएंगे, जिसके बाद वो एक और आइलैंड में गए। ये आइलैंड दिखने में तो एक जंगल की तरह लग रहा था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खौफनाक भी लग रहा था। इन लोगों ने उस आइलैंड में एक अपनी गार ढूंढ ली। इनकी गार के पास ही एक वाटरफॉल था जहाँ से ये लोग पानी भरते और इन लोगों के पास ही करके कुछ फ्रूट्स के ट्री भी थे जहाँ से ये लोग अपने फ्रूट्स भी ले सकते थे। इन लोगों के मिसिंग होने के बाद पूरे ऑस्ट्रेलिया में इनकी न्यूज़ छपने लगी कि जो लोग 1 मंथ में पूरी दुनिया की सैर करने वाले थे उनमें से 2 लापता हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा टीम्स ने इनको ढूंढने की कोशिश भी की। इन्होंने जिस मुल्क में ये लोग जाने वाले थे उस मुल्क में भी हर टीम इनको ढूंढने के लिए चली गई। उस वक्त
इनको ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का काम था, क्योंकि जो आज के दौर की टेक्नोलॉजी है वो पुराने दौर में नहीं थी। पुराने दौर में किसी इंसान को ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का काम था, क्योंकि तब GPS की भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो लोग उनको ढूंढने लगे और आखिरकार वो टीम उनको ढूंढते ढूंढते उस आइलैंड में भी पहुंच चुकी थी जिस आइलैंड में वो लोग थे। और आखिरकार 50 डेज वहां रहने के बाद, उस आइलैंड में रहने के बाद वो लोग फाइनली अपने घर को चले गए। उन लोगों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और उनको फौरी हॉस्पिटल भेज दिया गया। इन लोगों का वाक़या पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ इन लोगों पे छपी थी कि काफ़ी कुछ लोगों ने 50 दिन गुजारे एक आइलैंड में। जी हाँ भाई साहब, 50 दिन सोच कर भी इंसानी अकल दंग रह जाती है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके लाजमी बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।